ओके, उसमें क्या करना था कि जैसे log x बेस क्या है, a है, राइट। तो अब यहाँ पे इसी में क्या किया गया है, log 2 बेस a, या a का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लो, फिक्स कर लो, ठीक है। x बेस 2, तो यहाँ पे 2 बेस 2 log 3 बेस 2 log 5 बेस 2। समझ में आ रहा है ना? कुछ इसी तरह से ग्राफ था ना, प्लॉट करना, रिलेट करना, ठीक है। अगर ग्राफ से नहीं होता तो डायरेक्टली भी रिलेट कर सकते थे कि बेस यहाँ पे क्या है, फिक्स है, तो बेस तीनों में कॉमन है, तो log 2 बेस 2 इसका वैल्यू क्या होता है, 1 अप्रोक्सीमेटली, इसका एग्जैक्टली 1 होता है। यहाँ पे 1 से क्या होगा, जस्ट बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर 4 लिया जाए तो 2 से ये क्या होगा, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा, इसका वैल्यू होगा जो 1 से ग्रेटर देन होगा, बट 2 से स्मॉल होगा। यस और नो? यस सर। तो इस तरह से रिलेट करना था। अगर तुमको 1y में रहता, ठीक है, बेस सपोज इस तरह से रहता, log 2 बेस 3 log 2 बेस 5 log 2 बेस 9, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा, बताओ, बोलो। सो ऑप्शन ए। हाँ, यहाँ पे अगर क्या करना है, रिवर्स करना है, तो log इसको लिख सकते हो 1y, क्या हो जाएगा 3 बेस 2, यहाँ पे log 1y में 5 बेस 2, यहाँ पे लिखोगे। अगर ग्राफ आता है तो डायरेक्टली यहाँ से देख सकते थे, बट क्या होगा, इसी को रिलेट करके बता रहा हूँ। तो log यहाँ पे 9 बेस 2, तो ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगा वो ये आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तीनों क्या है, पॉजिटिव में ही है, ठीक है। तो इसका वैल्यू लेस है, लेस है, इट मीन्स 1y क्या है, समथिंग कोई नंबर है, तो 1y रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ग्रेटर वैल्यू इसका हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो log 9 बेस 2 ग्रेटर देन log 5 बेस 2 ग्रेटर देन log 3 बेस 2, यस और नो? और 1y करोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर क्या बताए थे जी, 11 था ना, ज्यादा पॉइंट वाइज क्यों बता रहे हो? एक नंबरिंग रहेगा ना कि वो सारे पॉइंट्स तुमको देखना है, इसलिए स्टार्ट किया हूँ। पॉइंट वाइज रहेगा तो तुम लोग को इजी होगा। कोई पार्ट तुम अगर छोड़ देते हो तो पॉइंट में कॉन्सेप्ट रहेगा, तो ये पता चल सकता है कि ये पॉइंट मेरा मिसिंग है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, इसमें क्या क्या 3 फॉर्म स्लो बताए थे, फॉर्म क्या हो क्या रहा था फॉर्म? सर। अच्छा, पॉइंट फॉर्म बता दिए थे ना, ये पॉइंट फॉर्म कंप्लीट हो गया था। सेकंड स्लो फॉर्म स्टार्ट करना था, स्टार्ट हो गया था। ओके। थर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों सेम ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कोऑर्डिनेट यूज किया जाता है पोलर फॉर्म में, राइट। देखो स्लो फॉर्म स्टार्ट किए थे, स्लो फॉर्म में क्या होगा, ये कंडीशंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें पॉइंट फॉर्म कब यूज करते हैं, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना रहेगा, तब यूज करके क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर लेंगे। या इसका यूज किया जाता है, मेरे ख्याल से बता दिए थे, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जिस पॉइंट पे, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये क्या होता है, ऑन सर्कल। एक में या ए पॉइंट लिख लो, बी में क्या करेंगे, यूजिंग दिस व्हेन पॉइंट
पॉइंट ऑन टेंजेंट गिवन, ठीक है। जब टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन टेंजेंट गिवन रहेगा तब इस इक्वेशन को यूज करेंगे। एक मिनट वेट। हेलो, यस अभी बनाना है एक ही आदमी का, एक ही लोग का। हाँ। हेलो, तो ये दो चीजें में यूज किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म कब यूज करेंगे? यूजिंग स्लोप फॉर्म दो तरीके से यूज किया जाता है। यूजिंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ tangent when point given outside the circle, ठीक है। using it to write the equation of tangent when point given outside the circle, जब outside the circle रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सेकंड भी यूज किया जाता है, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। हालांकि ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट से यहाँ पे क्या किया जाता है, फाइंड आउट भी किया जाता है। तो ये जो इक्वेशन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हैं उसमें ये भी लिख सकते हो यूजिंग पेयर ऑफ टेंजेंट। ये बताऊंगा क्या होता है इसका इक्वेशन जो बाद में, पेयर ऑफ टेंजेंट का मींस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे समझ में आएगा, जब पिक्चर बनेगा तो क्लियर होगा कि एक्चुअली क्या बात कहा गया है। ऊपर में जो भी बात कहा गया है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज रिपीट करूंगा। अब एक पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट हो गया, तो यहां से पॉसिबल ये क्या हो गया, सर्कल फिक्स हो गया। फिक्स्ड मींस इसका सेंटर फिक्स है, वेरी कोई भी नहीं कर रहा है गिवन। तो अगर एक पॉइंट आउटसाइड है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने प्लॉट किए जा सकते हैं, इस पे कितने पॉसिबल टेंजेंट्स हैं? सो 2 पॉइंट लाई outside, a point lie outside the circle, possible tangents only 2, ठीक है। दो पॉसिबल टेंजेंट्स होगा, ध्यान रहे। किस तरह से यूज किया जाता है वो बताता हूं। दो पॉसिबल टेंजेंट्स हो गया, तो एंगल बिटवीन ये थीटा, ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ये पॉइंट हो गया x1, y1, ठीक है। ये क्या होगा, टच करते हुए, एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए पास कर जाएगा। ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे क्या करेगा, मीट करेगा एक पॉइंट पे, राइट। टेंजेंट है, बोथ आर टेंजेंट्स, p ये t1 और इसको p t2, राइट। अब इस जो ये जो लेंथ होता है उसको क्या बोला जाता है, अप टू यहां तक, ठीक है, जहां पे टच कर रहा है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। दोनों सेम होंगे, 10th में पढ़े हो ना प्रॉपर्टीज, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ध्यान दो, इसमें क्या किया जाता है कि ये गिवन होंगे, राइट। सर्कल फिक्स है तो ध्यान देना, यहाँ पे ये सेंटर फिक्स रहेगा, गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा,
यस और नो? यहां पे लिख दिया Yes. हूं। तो अब देखो क्या किया जाता है, जो इक्वेशंस लिख लेंगे, ध्यान दो। इक्वेशन क्या लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 will let स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या है? m है। तो लिख सकते हैं इक्वेशन, y पॉइंट गिवन है, पासिंग थ्रू पॉइंट p, यस और नो? y माइनस y1 इज Yes, इक्वल sir. टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये कॉन्सेप्ट प्रोसेस है, जो क्वेश्चंस गिवन रहेंगे वो इसी तरह से यूज करना है, ये वर्किंग रूल होता है बेसिकली। y माइनस y1, अब इसी को सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे? ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? mx माइनस y माइनस क्या हो जाएगा? mx1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये लाइन का इक्वेशन हो गया है, ये लाइन बोलो, और यहां पे बिलो द सर्कल जा रहा है टच करते हुए, वो दो पॉसिबल है। फर्स्ट ये हो गया PT1 और यहाँ पे PT2। दोनों में क्या होगा कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे दोनों में पॉसिबल होंगे। यहां से देखो दो पॉसिबल वैल्यू जो m का आ जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों में सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ सर्कल से टेंजेंट पे, वो किसके इक्वल होगा जी? बोलो। Radius. हाँ, रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस के इक्वल कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो इक्वेट करो और वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, फाइंड करो। ये यहाँ center पे coordinate देखो, क्या है? ओके अच्छा, यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट, अच्छा ठीक है। वो इक्वेशन लिखना है तो h कॉमा के एज्यूम कर लो, या x2 कॉमा y2 कर लो, ठीक है, वर्किंग रूल है। तो x2 कॉमा y2 सेंटर का कोऑर्डिनेट, और रेडियस r यहाँ पे लिख लेना, x2 कॉमा y2 सेंटर, रेडियस r। तो करना क्या है, ध्यान रहे, ये टेंजेंट हो गया, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, x2 कॉमा y2, इसका mx माइनस वाई माइनस mx1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, r। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल एज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ये लिख लेना। तो कंडीशंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? r इज इक्वल टू मॉड ऑफ mx2 माइनस y1 y2 माइनस mx1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस। यहां से m का वैल्यू आ जाएगा, वर्किंग रूल है, m का वैल्यू यहां से दो पॉसिबल वैल्यू आनी है, ऑलवेज टू वैल्यू ऑफ m। जब आउटसाइड होगा तो दो स्लोप होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो वैल्यू आएगा। समटाइम्स इन केस अगर दो वैल्यू नहीं आया, तो उसके केस में एक वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड केस में आ जाते हैं। इट मींस उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा कि स्लोप परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आया, ऑलवेज दो वैल्यू आएंगे। अगर दो वैल्यू में एक वैल्यू क्या हो रहा है कि यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक ही वैल्यू पता चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इट मींस उस पर्टिकुलर केस में एक ऐसा टेंजेंट आएगा जो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू
एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना। ऑलवेज टू वैल्यू आएगा। सपोज इन केस इवन ये क्या होगा, इलिप्स हाइपरबोला में भी आएगा इन सम केसेस। In some cases, if m is equal to 2, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, then other tangent will be perpendicular to x axis, ये ध्यान रखना। उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट यूज करके क्या करना है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, इन सम केसेस इफ f इज इक्वल टू 2, ओनली क्या हो गया, 1 पॉसिबल वैल्यू आया, देन उसके केस में एक जो होगा वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। इवन वो यूज किया जाता है पैराबोला या इलिप्स पढ़ोगे वहां पे, बेसिकली इलिप्स में ये आएगा कंडीशंस, तो ये समझना है कि एक ही m का वैल्यू आया तो वहां पे क्या करना है जनरली। सर उस केस में सर डी 0 रहेगा क्या? नहीं नहीं, डी 0 नहीं होगा। नहीं नहीं, ये बेसिकली सर्कल में नहीं मिलते हैं, ये यहाँ पे बता दिया हूँ। जब पॉसिबिलिटी 2 के आएंगे ना, तो बेसिकली ये क्वेश्चंस जब भी आएगा इस टाइप का, तो ये इलिप्स में मिलेंगे और हाइपरबोला के केस में। सर्कल में बेसिकली इतना से काम चल जाएगा, लेकिन ये डिस्कस कर रहा हूँ कि समटाइम्स अगर फाइंड करने गए, ठीक है, एम का वैल्यू वहाँ पे एक ही आया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, तो इट मीन सेकेंड जो स्लोप रहेगा वो क्या होगा, इंफिनिटी रहेगा। उसके केस में डायरेक्टली अगर x1 को y1 आता है तो वहां पे इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस होगा। तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस मींस क्या हो जाएगा बताओ इक्वेशन, वो डिपेंड करेगा कि अगर इस तरह से जा रहा है, अब ये पॉइंट हो गया तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस यहाँ पे, तो ये वाले x कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, x बराबर x1 ऑलवेज, ठीक है। यस सर। तो सर ये इसको सॉल्व स्पेशल करेंगे केसेस, तो हाँ काफी का बड़ा वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मतलब कहाँ पे, नहीं नहीं सॉल्व हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन इजी ही रहते हैं, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सर ये जो आर का वैल्यू दिया नहीं नहीं बहुत इजी होगा। देखो ना प्रॉब्लम इस पे करवाता हूँ। सर, दो तरफ इक्वेशन अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या, बड़ा आ जाएगा। नहीं सर नहीं दो तरफ जहाँ, स्क्वायर करना पड़ेगा नहीं ना नहीं बहुत सर। इजी आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ ना, एग्जाम्पल से तो पता चल जाएगा, बहुत इजी आएगा, जितना सोच रहे हो वो टफ नहीं होगा। एक मिनट वेट करो। हेलो, यस एक क्वेश्चन लिख लो। एग्जाम्पल, वर्किंग रूल वही होगा, एग्जाम्पल एक लिखो। हाँ ध्यान देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y is equal to 12, which are parallel to the straight line फोर एक्स प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना कि इसके केस में समटाइम्स क्या होंगे कि स्लोप का वैल्यू भी गिवन रहेगा, पॉइंट्स क्या होंगे दो, एक मिनट, हाँ इसके केस में क्या होगा स्लोप फॉर्म में कि अगर एम गिवन है तो भी क्या करना है, इसी तरह से यूज करना है, इक्वेशंस इसी तरह से हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, पॉइंट्स अननोन होगा, तो पॉइंट्स अननोन होगा तो डायरेक्टली इक्वेशंस क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है स्लोप अननोन है, इफ
सेकंड केस इसी में आ जाएगा, इफ स्लोप गिवन, तो इक्वेशन जो यूज करना है वो क्या यूज करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करना है। ठीक है, तो वहां से क्या करोगे, c का वैल्यू फाइंड कर लेना, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट सेम यूज करना है, कॉन्सेप्ट सेम यूज करना है। चलो ट्राई करो। ऐसे फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे देते हैं प्रॉब्लम। ट्राई करो, इसमें बहुत सिंपल है। कितना आया इक्वेशन जी? हेलो, ठीक है। बताओ बना या नहीं? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 दोनों बनाना है। इसमें लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the circle x square plus y square is equal to 25 from the point 6,0। देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1, इसमें क्या है कि एम गिवन है ना, इसमें क्या है, पॉइंट गिवन है। सर्कल का इक्वेशन तो गिवन रहेगा ही रहेगा, दोनों केसेस इसमें पॉइंट गिवन है और इसमें एम गिवन है। तो इसके केस में जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखोगे, हाँ, y माइनस 3y is y1 equal to 5 एम इंटू एक्स माइनस x1। क्या आया? so 3y is equal to 5 minus 4x 3y इज इक्वल टू 5 minus 4x 5 माइनस 4x। हाँ आ सकता है, क्यों नहीं। 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 4x, हाँ आ सकता है। सेकेंड वाले में देखो, कॉन्सेप्ट दोनों पे, एक में m गिवन है, सेकंड में क्या है, पॉइंट गिवन है। तो m गिवन रहेगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेना है, पॉइंट गिवन रहेगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो फर्स्ट वाले केस देखते हैं, सॉल्यूशन 1 का, ये सर्कल हो गया, एक लाइन दे दिया है कि इसी के पैरेलल होना चाहिए, तो चलो इसके पैरेलल क्या हो गया, दो पॉसिबल लाइन आ जाएंगे। ठीक है, T1 ये हो गया और ये T2 हो गया। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y
-12 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर आ गया 3, -2, है ना। रेडियस फाइंड करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 5। तो रेडियस आ गया कितना, 5 आ गया। अब इक्वेशन इसके केस में क्या एज्यूम करना है, स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है, स्लोप यहां से स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या यूज करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ध्यान दो, इक्वेशन इसका लिखोगे तो y इज इक्वल टू m का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है जी, -4/3 x प्लस c। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर दो, 3, -2, d इज इक्वल टू r आ जाएगा। इसका इक्वेशन जो -4/3 x माइनस वाई अब प्लस क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरह से भी रख सकते हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, -4/3 इंटू 3 -2 प्लस c डिवाइडेड बाई 4/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू रेडियस 5 है तो 5 इक्वल कर दिए। यहाँ से देखो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -4 प्लस 2 प्लस c डिवाइडेड बाई, देखो 4/, क्या हो जाएगा 4 16, तो 5/3 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस में मॉडुलस हटेगा तो ये सब नो, मॉडुलस जब हटेगा तो प्लस माइनस में जाएगा। यस सर। मॉडुलस x इज इक्वल टू के रहता था, k अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस के होता है, ये ध्यान रखना। दो वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे दो टेंजेंट प्लॉट किए हैं तो दोनों टेंजेंट का वैल्यू आना चाहिए। अब देखो -2 प्लस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3, तो 25 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो टेकिंग पॉजिटिव तो c इज इक्वल टू 25/3 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 6 31/3। टेकिंग नेगेटिव तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -25 देन 6 तो 19 -19 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन जो आए वो y इज इक्वल टू -4/3x, एक में प्लस 31/3, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x, एक मिनट सॉरी 4x, बताओ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 31। फर्स्ट इक्वेशन टेकिंग नेगेटिव तो y इज इक्वल टू -4/3x -19/3, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -19। ये दोनों आया था आंसर। तो ये सर हम लोग c को डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, चेंज करके स्लो फॉर्म में। क्या सर c को कांस्टेंट जो सर हाँ m के टर्म में लिख सकते हैं ना, √1 + m²। बहुत मार खाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो। अरे बदमाश, वो डायरेक्टली कब यूज करोगे, क्या बताया थे तुमको, ये यूज करना है वो तभी यूज करोगे जब उसका क्या होगा सेंटर 0 0 होगा, तभी बताए थे ना। y इज इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर a इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस m², यही ना जी। ये कब लिख सकते थे, a फॉर क्या है रेडियस, जब इसका सेंटर 0,0 हो। अगर x, y यहाँ पे मैं वहां पे नोट देखना लिखवा दिया हूँ, x1, y1 अगर सेंटर होगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 प्लस a √1 प्लस m², ये बोले थे प्लस माइनस, ठीक है। यस सर। ठीक है बोला था मैं।
जब x1 y1 क्या होगा, सेंटर होगा, तो क्या हो जाता है, इक्वेशन शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। यस और नो? यस सर। क्लियर हो गया? इसमें वर्किंग रूल सेकेंड का बना, ट्राई जल्दी से ट्राई करो। ये फिक्स लेना है इसी तरह से, बताओ। जल्दी से बताओ। क्या होगा, आंसर बताओ। दोनों के केस में बता दिया हूं, दोनों कॉन्सेप्ट याद करना, रटने मत लगना, वो समझ करके याद करोगे कि इस तरह के रहेंगे। दो तीन ही कॉन्सेप्ट हैं। एक पॉइंट ऑन द क्या रहेगा, सर्कल रहेगा, तो पॉइंट फॉर्म यूज करना है। पॉइंट आउटसाइड रहा या एम गिवन रहा तो डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट यूज कर जाना है। एम एम जो रहेगा वो एम गिवन, इट मींस एंगल विद गिवन रहेंगे। 135 डिग्री दे दिया तो वहां पे क्या लिखना है, विद एक्स एक्सिस रहेगा 135 डिग्री, टेंजेंट मेकिंग 135 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इट मींस वहां पे m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1। तो उस तरह से भी वैल्यू रहेंगे, ऐसा नहीं है कि m का वैल्यू डायरेक्टली गिवन रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पैरेलल लाइंस दे दिया है, इवन परपेंडिकुलर लाइंस रहेगा तो उसके हेल्प से फाइंड कर लेना है। है ना, फाइंड करो। देखो सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, तुम लोग बिल्कुल गधे जैसे हो, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ फिर भी पता नहीं, तुम लोग से बनता ही नहीं है। ये 6,0 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से क्या होगा, दो पॉसिबल टेंजेंट्स होंगे। चलो सेंटर दिया हुआ है, इसका इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू 25। इट मींस सेंटर 0,0, रेडियस r इज इक्वल टू 5, r², तो 5 का स्क्वायर। तो इक्वेशन इसके केस में फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, y - 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस, यहाँ से इसको ax + by + c के फॉर्म में लिखना है। हाँ, so y is equal to ±3/5 into 6 y इज इक्वल minus टू x. So equation of m इज इक्वल tangent. टू, ओके, So equation of tangent इक्वेशन ऑफ बोल रहे हैं. टेंजेंट, ठीक है, आ सकता है। चलो mx So m का माइनस वैल्यू y, +-3/5 है. अच्छा +-3/5, हाँ ठीक है, और देन -6m इज इक्वल टू 0। देखो लेंदी नहीं ना हुआ, अभी तुम बोल रहा था कि लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन से इस तरह से रहेंगे कि लेंदी होगा ही नहीं। mx माइनस मुझे y लगा था जो -6m इज x1 है इक्वल y1 टू 0,0 से ये d इज इक्वल टू 5 है, इज इक्वल टू r होगा। कॉन्सेप्ट यही है, d इज इक्वल टू, अब यहाँ से यूज कर लो, तो m इंटू 0 - 0 -6m डिवाइडेड बाई √1 + m² का मॉड्यूलस, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मॉड्यूलस रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से, तो जो न्यूमरेटर में है वो क्या हो जाएगा, 36m², डिनोमिनेटर में 1 + m² इज इक्वल टू 25, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 36m² इज इक्वल टू 25m² + 25। तुम्हारा रॉन्ग आया ना, so मेरा yes sir. यहाँ से आ जाएगा
11m² इज इक्वल टू 25। तो m का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 5/√, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। दो इक्वेशन आ गए, दोनों वैल्यू पुट कर लो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, y -0 था तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/√11 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों पॉसिबल इक्वेशंस, यस और नो? यस सो फर्स्ट वाले जो केस क्वेश्चन था उसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे ना? हाँ यूज कर सकते हो, y minus y1 ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लस m का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करना आ जाएगा फर्स्ट वाले फॉर्म से भी, ठीक है, आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। जिससे तुम बनाना चाह रहे हो श्योरली आ जाएगा आंसर। अब देखो ये दो हो गया, एक एक प्रॉब्लम पे बना ली। थर्ड नंबर होगा कि इसमें सी पॉइंट जो आएगा, जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, ट्राई करना समझने का। पॉइंट आउटसाइड रहेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल 90 डिग्री फॉर्म होगा, आर और ये पॉइंट पी रहेगा, ठीक है। अब देखो तुमको फाइंड करना है बेसिकली एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो ये क्या हो गया, ये थीटा हो जाएगा, एंगल बिटवीन क्या है, टेंजेंट है। तो फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो एक केस ये है कि इसका अगर वैल्यू m1 आ गया, इसका m2 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यस और नो, एक्यूट एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ऐसा नहीं है कि ऑब्ट्यूज में भी जा सकता है, यस और नो? तो ऑब्ट्यूज में वो देखना है एक्यूरेटली क्या होगा, जनरली एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल भी इवन फॉर्म हो सकते हैं, तो वो प्लॉट करके देख लेना, ठीक ना। प्लॉट करके देखोगे तो वो पता चल जाएगा कि अगर ये जो पॉइंट्स हैं कहाँ पे, अगर एग्जैक्टली अगर फाइंड करना चाहते हो कि एक्यूट बना है या ऑब्ट्यूज बना है, तो क्या करोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताएंगे, वहां से पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं पता चल रहा है तो एग्जैक्टली प्लॉट करना सर्कल का इक्वेशन। देन अगर ये पॉइंट इस साइड है तो हमेशा बताए थे स्ट्रेट लाइन के क्लास में कि जो थीटा लिया जाता है, तो ये m2 अगर मानेंगे और इसको अगर m1 बोल रहे हैं, तो क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है। तो पहले फर्स्ट में किसको सिलेक्ट करना है, tan थीटा। यहाँ पे अगर डायरेक्टली लिखोगे तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये वैल्यू डायरेक्टली दे देगा, समझ रहे हो ना। इधर मूव करेंगे तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, देन उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाले से m1 से, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा उसके अकॉर्डिंग वो करेक्टली देगा आंसर, है ना। बताए थे ना स्ट्रेट लाइन के केस में। यस ठीक है, हमेशा क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है। तो फर्स्ट लेना है क्या, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो आएगा फर्स्ट मिलेगा उसको पहले लेना है, एक को फिक्स करना है, ठीक है। पहले फिक्स करेंगे किसी को और इसके बाद वाले को पहले सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे m2 माइनस m1, अगर इस तरह से केसेस बन रहे हैं, प्लॉट किए दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको m2 बोल दिए, इसको m1। अब ये वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये m1 है तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। मॉड लेने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये वैल्यू दे देगा, है ना। ये वाले मूव इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये तो अलग केस हो गया। यहाँ पे क्या करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई रफली m1 m2 इस तरह से प्लॉट करना है और स्लोप ले लेना है कोऑर्डिनेट के एंगल रिस्पेक्ट में बिटवीन प्लॉट करेंगे ना, ये इसके केस में कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे रफली
है ना, एक्यूट So एंगल वो बन रहा है पहले या ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है जो। कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ऊपर होगा उसको ना। हाँ हाँ, अगर यहाँ से एग्जैक्टली देखना है तो वो डिस्टेंस से पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेगा ना तो वहां से पता चल जाएगा कि ऑब्ट्यूज बनेगा या एक्यूट बनेगा जो। ठीक है, अब ध्यान दो, एक केस और है इसी के केस में tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये थीटा बन गया। एक केस और इसमें बनते हैं, ध्यान देना। दो पॉसिबल टेंजेंट्स, ये P T1 O T2। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री फॉर्म होंगे, दिख रहा है ना, एंगल P T1 O और एंगल P T2 O क्या होंगे 90 डिग्री, यस और नो। उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यस और नो। अब देखो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ये रेडियस यहाँ पे, ये भी रेडियस, ये कॉमन क्या हो जाएगा, साइड्स हो जाएगा, ये राइट एंगल हो गया, तो RHS से क्या हो जाएगा जी, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ये भी साइड क्या है, इक्वल ही है, तो उतना करना भी नहीं है। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है तो दोनों क्या हो जाएगा, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सेम होता है, तो ये दोनों लेंथ तो सेम ही है। अब देखो क्या करोगे, अगर ट्रायंगल PT1O में देखेंगे तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये कंप्लीट थीटा है ना, ये कंप्लीट यस अगर ये सर। थीटा बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा θ/2, और ये भी क्या हो जाएगा θ/2, यस और नो। यस सर। तो sin θ/2, sin θ/2 दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, sin θ/2। चलो ये पॉइंट गिवन होंगे तो इसको रिलेट कर सकते हो सेंटर को। अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट आता है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी यूज कर सकते हो, tan θ/2 भी यूज कर सकते हो। वो बताता हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है जो, tan θ/2 क्या होगा बताओ, R/PT1, यस और नो, यस सर। है ना। यस। ओके, देन tan अगर थीटा फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हो, 2 tan θ/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और इवन ये PT1 कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो बताऊंगा। sin θ/2 लिखोगे तो क्या होगा, R बाई, देखो R बाई क्या हो जाएगा, यू। OP, यस और नो, यस। है ना। तो यहां से अगर फाइंड करना चाहते हो क्या, sin थीटा, तो कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा नहीं, sin थीटा फाइंड करना, फिर तुमको यहाँ से tan थीटा ही फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, tan θ/2 फाइंड करोगे, देन फॉर्मूला ये यूज करना होगा, कोई नहीं, है ना। अगर यहाँ से इसी में यूज करोगे sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan θ/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों से कोई फॉर्मूला, है ना, ये समझ में आ गया किस तरह से यूज करना है जो। तो चलो अभी तो इस वाले मेथड पे प्रॉब्लम नहीं बनाना है, इस पे बताऊंगा, अभी बनाना है जो इस वाले प्रोसेस से बनाना है कि क्या होगा जो। ठीक है, यस। फर्स्ट वाले से बनाना है कि कैसे होगा फाइंड, एक एग्जांपल लिख लो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, फाइंड the angle between the two tangents
फ्रॉम द ऑरिजिन टू सर्कल, इवन एक और है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो बताऊंगा बाद में, उस प्रोसेस से भी फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रॉम द ऑरिजिन टू द सर्कल x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। फाइंड आउट करो, अब बताओ वैल्यू क्या आएगा। Find the angle between two tangents from the origin to the circle. Yes. सर किस पॉइंट से निकालना? Find the angle between two tangents from the origin. क्वेश्चन पढ़ो दो बार, वो पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। सर ठीक है, सर्कल कंप्लीट बनने लगा, दिख रहा है ना जी, ये सर्कल अच्छा है। ये ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है। 7 कॉमा -1, ये 0,0 है। इक्वेशन क्या लिखेंगे, इवन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला यूज करना है तो r इज इक्वल टू 5, इसका अगर d फाइंड करोगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट 50, ठीक है। सर आपने तो कहा sin ऊपर थीटा वाले बाई कॉन्सेप्ट से 2, बोला। हाँ ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से बनाना है। sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू r बाई, तो ये तो सेकंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तुम बनाओ ना उस वाले फॉर्म से, ओपी sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई, ये आ जाएगा 5√2, तो sin 2/2 इज इक्वल टू 1/√2। इट मीन्स ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 90 डिग्री। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टली दिख रहा था, नहीं तो अगर यहाँ से नहीं आता तो क्या करते, sin थीटा बाई 2 आ जाता, यहाँ से tan थीटा बाई 2 फॉर्म करते, tan थीटा बाई 2 फॉर्म करते, इसका वैल्यू यहाँ पे 1 आता, देन यूज करते sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी फॉर्मूला यूज करते अगर नहीं आता तो, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके बनाओ। ये मेथड से डिस्कस कर दिए कि ये आना चाहिए, इस तरह से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब बताओ आंसर, बताओ क्या आएगा, आंसर तो पता है ना, सॉल्व करके बताओ। बन गया जी, सर एक सेकंड।
बना? तो बन रहा है। बहुत इजी है यार, क्या कर रहे हैं? इक्वेशन क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0। इट मीन्स यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा? एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऑरिजिन से जाने वाला लाइन। अब क्या करोगे? यहाँ पे 7 कॉमा माइनस 1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या है? 5 है। एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो यूज क्या करोगे? 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7m प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस में स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 25 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 49 m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 1। ठीक है, तो 25 90 डिग्री क्या? 90 डिग्री, वो तो आंसर बता दिया हूँ ना। अच्छा, यहाँ देखो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 25 प्लस 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 49m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 1। यहाँ से फाइंड आउट करो तो 24m स्क्वायर प्लस 14m। अच्छा, इक्वेशन कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है? सर यही इक्वेशन है ये। ओके, 14m माइनस क्या आ जाएगा जी? 24 24, यस सर। इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट होगा तो 7m, तो ये हो जाएगा 12m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब m का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, फैक्टराइज हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा 16 और 12 इंटू 12 14, तो 16 9 ना, 12m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 9m माइनस 12 इज इक्वल टू, तो m का जो वैल्यू आएगा वो 4/3 एंड माइनस 3/4, कुछ इस तरह से। यस सर यही है। तो अब क्या होगा? tan थीटा यूज करोगे, ये दिख रहा है कि m1 इंटू m2 माइनस 1 है, तो यस यहाँ भी देख सकते हो। अदरवाइज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर देखोगे ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड केस आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखोगे 1 प्लस, इट मीन्स 1 प्लस m1 इंटू m2 का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? जैसे ही 0 आया तो अनडिफाइंड केस आ गए, तो tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2 बन जाएगा ना। अब जो भी देखो, अब इस वाले से बहुत शॉर्ट हो जाता है ना, इस वाले से क्या हो जाएगा? ऑलवेज शॉर्ट हो जाएगा, बहुत इजीली बन जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बनाओ, ये लास्ट है, एग्जाम्पल 5, मेरे ख्याल से 4 था ना, एग्जाम्पल 3। ओके, एग्जाम्पल 4, tangent to the circle, so x square plus y square is equal to 5 at 1,2, also touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 is equal to 0. Find the coordinate of the corresponding point of contact. मीन्स पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिस पॉइंट पे क्या है? टेंजेंट है, सेकंड वाले जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है?
ये ध्यान रखना। बताओ बन जाएगा? यस सर। जल्दी से बताओ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। टेंजेंट टू द सर्कल, एक पे क्या है कि 1,2 पे टेंजेंट है, एट लिखा हुआ है, इट मींस ये पॉइंट है जो ऑन द क्या होगा, सर्कल होगा फर्स्ट वाले पे। जैसे पॉइंट क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो पुट करके, x को रिप्लेस 1 से करो, y को रिप्लेस 2 से करो। ठीक है, दोनों का रेडियस भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, r इज इक्वल टू √5, इसका भी r इज इक्वल टू √5, दोनों सेम रेडियस का है सर्कल। 1,2 दिया हुआ है, इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन नहीं, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इक्वेशन भी फाइंड नहीं करना है, बताओ कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इजी है। बन पाएगा? सर ट्राई करिए एक सेकंड। बहुत सिंपल है, 3 to 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिकली पॉइंट निकालना है, x1, y1, यही इसका वैल्यू क्या होगा। सर पाइथागोरस थ्योरम करके बना सकते हैं ना? पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करोगे बताओ, उतना तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ। क्या अभी तक जो बताया वो कॉन्सेप्ट से यूज नहीं होगा। ये बोल रहा है कि 1,2 पे क्या है, टेंजेंट है, तो इट मीन्स ये सेम लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स जो आएगा, या इसका जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट पुट कर दो, x1 का वैल्यू क्या है, x1 को रिप्लेस करेंगे 1 से, y1 को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये ऑल्सो टेंजेंट टू सेकेंड सर्कल, इक्वेशन हो गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना, तो बेसिकली सेकंड का इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब इस पे x1 y1, तो टेंजेंट एट x1 y1, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 8x प्लस x1 y2 प्लस 6 इंटू y प्लस y1 y2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, बताओ, x यहां से आएगा और यहां से, तो x1 प्लस
x1 माइनस 4, सॉरी ध्यान दो, कैलकुलेशन करोगे तो x1 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस y1 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4x1 प्लस 3y1 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सेकेंड जो है लाइन वो क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, सेम लाइन। सेम लाइन होगा तभी तो पॉइंट ऑफ क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करेंगे। Yes, तो x1 माइनस 4 y क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y1 प्लस 3 y क्या हो जाएगा 2 माइनस 4x1 प्लस 3y1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस 5। रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो दो इक्वेशन किससे आ जाएगा, दो इक्वेशन सॉल्व करना है, ये दोनों को एक बार सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो। ये सुनो, दो इक्वेशन दो अननोन बनेगा। so yes, ऐसे हाँ बताओ, बोलो। so जो निकालना है उसको x y मान लेते हैं और दोनों तरफ से दो को से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सर अगर हम लोग 1.2 कॉमा को 4 कॉमा -3 को अगर ज्वाइन करें, अच्छा इस तरह से, यस सर, देन और ये इसके सेंटर पॉइंट, को सर अच्छा अच्छा इसको, इसके सेंटर को इससे ज्वाइन करो, यस ओके देन सो उसको x y दोनों में एग्जैक्टली। एक साइड सॉल्व करना कॉमन है। थोड़ा टफ, सॉल्व करना थोड़ा टफ नहीं होगा, कौन सा इजी हो रहा है देख लो ना, बनने का बन जाएगा नो डाउट। यस ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा बात, यस ठीक है बाकी सॉल्व करो, ये इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर वैसे सॉल्व करते हो तो बन जाएगा, ट्राई करना है तो ट्राई करके वेरीफाई भी कर लेना, आंसर आ जाएगा, सही नहीं आएगा। यहां से क्या आएगा पॉइंट, आंसर बताओ सॉल्व करके कोई, इसके बाद पोलर फॉर्म बताऊंगा। देखो दो इक्वेशन x1 माइनस 4 इज इक्वल टू y1 प्लस 3/2, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो 2x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड x1 माइनस 4 इंटू ये क्या है -5 इज इक्वल टू -4x1 प्लस 3y1 प्लस 20। क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर दिए, तो यहाँ से -5x1 इधर जाएगा तो x1 ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 20 में, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 0। यस और नो, यस तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3y1, ये पुट कर दो इसमें, -3y1 तो हो जाएगा -6y1 माइनस y1 इज इक्वल टू 11। यहाँ से y1 का जो वैल्यू आ गया, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, इतना लेंथी तो नहीं आना चाहिए। 11y क्या हो जाएगा 7 माइनस में, तो x1 का वैल्यू 33/7। एक बार चेक करके देख लेना, आंसर वेरीफाई करके, ठीक है, क्योंकि इतना लेंथी नहीं आना चाहिए वैल्यू, ठीक है। हेलो, एक बार चेक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन में जो बेसिकली था, चलो ठीक है, इतना करोगे तो यही आएगा। एक बार पॉइंट को 1, -2 लेना, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये पॉइंट रहेगा फर्स्ट में, यहाँ से आंसर जो आएगा वो वेरीफाई कर लेना 3, -1। एक बार चेक करना ना, वो 1, 2 दे दिया हो ना, यहाँ से चेक यस करना, बट सॉल्व करने का यही प्रोसेस है,
1 कॉमा -2 लोगे तो ये आंसर आएगा। एक बार सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको रिप्लेस करना है 1 कॉमा -2 से, इसको रिप्लेस कर देना 1 कॉमा -2, ये होमवर्क में रहेगा, आंसर बता दिया रिप्लेस, ठीक है। ओके, अब देखो थर्ड फॉर्म इसमें जो था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पोलर फॉर्म, ये सी वाले था। इसमें क्या किया जाता है कि ध्यान देना, जो बेसिक फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो क्या होता है, बोलो, x² प्लस y² इज इक्वल टू a² और r²। अब इसमें पोलर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं बताओ। 0,0 क्या हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस a हो गया, रैंडमली x इक्वल टू a cos थीटा और y हाँ, इक्वल तो टू एक्स वाई का जो वैल्यू लिखते हैं a cos थीटा और क्या हो जाएगा y, सॉरी a sin थीटा, ये पॉइंट हो गया बेसिकली। ये सेम हो गया x1, y1 पॉइंट फॉर्म में। तो पॉइंट फॉर्म में क्या होता था, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू a²। अगर ये x1, y1 हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस और नो। होता था पॉइंट फॉर्म। अब क्या करेंगे, x1 को रिप्लेस करेंगे a cos थीटा से, y1 को रिप्लेस करेंगे a sin थीटा से। तो देखो क्या हो जाएगा, a x इंटू a cos थीटा प्लस y इंटू a sin थीटा इज इक्वल टू a²। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। सिंपल। ये क्या हो गया, इक्वेशन इन पोलर फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म लिख देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पोलर फॉर्म लिखोगे तो चलेगा, बट पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सर ये सिर्फ ओरिजिन से ही बनता ये है सर? क्या, नहीं उसमें भी, अरे बदमाश, वो यूज नहीं किया जाता है बेसिकली। ये जनरली यूज किया जाएगा तो बेसिक फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। अगर उसके फॉर्म में यूज करोगे सेकंड वाले में, इसको ए मान लो, से यूज नहीं किया जाता है ये, इसलिए इसका नहीं बता रही हूँ, बट लिख सकते हो x1, y1 है, a है, तो यहाँ x1 ये सेंटर ऑफ सर्कल x1, y1 है, तो चलो ठीक है। जो पॉइंट होगा वो अगर x2, y2 लिख रहे हो, क्या लिखोगे, f के f gx। बोलो, ये x1, y1 है, तो पोलर फॉर्म में सर a ये sin, सिंपली सर x1 प्लस a sin एग्जैक्टली a cos थीटा प्लस जो x कोऑर्डिनेट आएंगे मींस x ऑन द सर्कल, यहाँ पे ध्यान दो। अगर सिंपली x और y लिख रहे हो, ध्यान दो, x बराबर क्या हो गया, x1 प्लस a cos थीटा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस a sin थीटा। इक्वेशन ऑफ क्या होता है, ये पोलर फॉर्म में सर्कल होता है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये सुनो, यस सर, है ना जी। यस यस। x1, y1 क्या है, उसका सेंटर है। आप टेंजेंट लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो x2, y2 यहाँ पे रैंडमली क्या करना है, चलो x2, y2 यहाँ पे एज्यूम कर लिए। तो इसके केस में जो
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा? x2 y2 को कैसे रिप्लेस कर सकते हो बताओ? सो उसमें तो इक्वेशन सर्कल दिया रहेगा तब। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ रहेगा इसके फॉर्म में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो देखो क्या रिप्लेस करना, बहुत सिंपल है। रिलेट ये यूज नहीं होता है बट इसको यूज करना है तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस ए पॉइंट, बेसिकली पॉइंट लिखना है, x1 प्लस ए कॉस थीटा और क्या हो जाएगा? y1 प्लस ए साइन थीटा। अब ये हो गया, ये x2 की तरह ट्रीट होगा और ये क्या हो जाएगा? y2 की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखो? x इंटू x2 प्लस y इंटू x1 नहीं, x1 तो सेंटर है ना, यस ये सेंटर है तो सेंटर पॉइंट नहीं ना पुट करोगे, वही y2 प्लस 2g x प्लस x2, x1 और y1 की तरह याद नहीं रखो, पॉइंट ऑन द सर्कल रहेगा वो लिखते हैं। x प्लस x2 यहाँ पे लिखोगे, y2 प्लस 2f y प्लस y2 और प्लस क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 0 और ये पॉइंट क्या कर देना है? पुट कर देना। समझ में आ गया ना कैसे करना है जो? बट ये यस सर। यूज नहीं किया जाता है, कॉन्सेप्ट यही है बट इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली दिया हुआ रहेगा तो बहुत ज्यादा तो यूज किया जाएगा बेसिक फॉर्म वाले, इस वाले फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो बेसिकली ध्यान देना, ये वैल्यू फाइंड करना है। ये 90 डिग्री होगा, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या है? 0। ये p हो गया, ये t हो गया, o हो गया। तो हम लोग को लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? pt, यस और नो? यही होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये जो सेंटर है वो माइनस जी और ये माइनस एफ, ठीक है। ये आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू बताओ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अब तुमको फाइंड करना है क्या? पीटी का वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे पीटी का वैल्यू, बोलो? और ये x1 y1 इसको पॉइंट दिया हुआ रहेगा तभी लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। ये क्या होंगे? गिवन है। बोलो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे? यस पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, ये सुनो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी टी, ट्रायंगल ओटीपी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये सुनो तो लिख सकते हो। आप ध्यान देना, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर, ये सुनो, और इसका स्क्वायर रूट आएगा फिर उसको स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, माइनस ओटी स्क्वायर मीन्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यस और नो?
अरे बदमाश बताओ, PT स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 है, y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो PT स्क्वायर आया, PT स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 अब प्लस क्या हो जाएगा c। ये सुनो, इट मींस PT का जो वैल्यू आएगा वो स्क्वायर रूट, देखो ये डिस्टेंस है तो प्लस माइनस नहीं जाएगा, डिस्टेंस है तो कभी भी यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लिखना है, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, समझ में आया? अब इसमें किया गया है, ये होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखो इसमें इसमें सिर्फ किया x गया है और कि y1 रख दिया गया। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f प्लस c अगर इज इक्वल टू सर्कल है और यहाँ से पॉइंट से किया गया है, अगर h कॉमा k रहेगा, ठीक है, तो टेंजेंट का तो p और ये t है, तो यहाँ पे pt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g h प्लस 2f k प्लस c। ठीक है, मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे किससे, h से, और y को रिप्लेस कर देंगे k से। तो सिमिलरली यहाँ पे वही है कि फर्स्ट जो इक्वेशन हम लोग डिराइव किए हैं तो x1 y1 एज्यूम किए हैं, ये x1 था, ये y1 था, ठीक है, ये p है और ये t है, ये टेंजेंट है बेसिकली। तो x को रिप्लेस करेंगे x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y1 से, तो pt का जो वैल्यू आएगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, इसी को लिखा जाता है pt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s1। ठीक है, s1 है ना, s1 फॉर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, s फॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c, s फॉर ये बोले थे ना s इज इक्वल टू 0 मींस s का वैल्यू ये होगा, यस और नो, s1 मींस आउटसाइड वाले पॉइंट को, इसमें जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो x को रिप्लेस करेंगे x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y1 से। चलो समझ में आ गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। चलो तो एक इसमें प्रॉब्लम बना लो, फाइंड द length of tangent to the circle x minus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 from the point -3, 0। फाइंड करना लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड करो। सर 8 है क्या? क्या 8? सॉरी 12। मुझे नहीं पता। यस सर।
ये जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पॉइंट जो दिया गया है वो जो दिया गया -3, 0 दिया हुआ है। तो क्या बताए थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s1 मीन्स x को रिप्लेस करेंगे, -3 से y को रिप्लेस करेंगे 0 से। तो यहाँ ध्यान दो, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 -2 इंटू -3 और -4, 9 प्लस 6 तो 3 इंटू 2 6 और -4 तो 2 आ जाएगा, 9 2 स्क्वायर रूट 11 यूनिट। ये सुनो कितना आंसर आया था सर? वहां पे अगर रिप्लेस करते तो डायरेक्ट आ गया। बदमाश, रिप्लेस करने के लिए कहाँ पे बताया, इसलिए तो इसके फॉर्म में दिए थे। समझ में आया ये? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और बनाओ। समटाइम्स क्या होगा, हाँ एक्स टू सर सेम जगह रिप्रेजेंट कर सर, दोनों में डिफरेंट क्या? क्या सर वहां पे अलग क्यों दिया? कैसे बनाए हो तुम? सर मैंने वो इक्वेशन दिया, वो सर वहीं पे डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया 3। अरे इसे रिप्लेस नहीं ना किया जाता है, ये बताया हो ना, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है एक्स इंटू x1 से। एक्स को रिप्लेस करोगे किससे, एक्स प्लस x1/2 से। तो यहाँ x को रिप्लेस करो ना, उसके बाद आ जाएगा आंसर। यहाँ तो y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y इंटू y1 से। यहाँ पे अगर उसके अंदर जा रहे हो तो x इंटू x प्लस x1/2 करो, आंसर आ जाएगा, है ना? नहीं समझ में आया? हेलो, मिस हो गया हो सर गया वो इक्वेशन। सर इक्वेशन शायद वो डायरेक्टली? मिस हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो एक और, समटाइम्स क्या रहेगा प्रॉब्लम में, तो वो ऊपर वाले में, बोलो सर वो ऊपर वाले में से 3 होना चाहिए ना वहाँ पे। किस में? सर जहाँ 4 है, -4 है जहाँ पे। सर जो आपने ये स्क्वायर ब्रेक किया ना उसका। यस। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, इसीलिए -3 ही होगा, सॉरी। एक्सपेंड करोगे तो 1 इधर से आएगा, एडजस्ट कर जाएगा, तो -3। तो कितना आ जाएगा जी, 12। सही था सर तुम्हारा? √2। हाँ ठीक है, तुम्हारा यही आया था ना? यस सर। हाँ, ठीक। स्क्वायर रूट 12। समटाइम्स क्या रहेगा कि x1 y1 जो रहेगा तो वो एक अलग सर्कल पे दिया हुआ रहेगा, डिफरेंट सर्कल पे। तो डिफरेंट सर्कल पे रहेगा, यहाँ से बोलेगा कि पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये P पॉइंट हो गया, ये T पॉइंट हो गया। तो x1 y1 एज्यूम करना, तो रूट क्या हो जाएगा, s1 होगा। और ये x1 y1 इसमें पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू वहां से आएंगे और क्या कर देना, यहाँ पे पुट कर देना, इसी के हेल्प से, ठीक है। नहीं समझ में आया, x1 y1 अगर इसी यस में सर। पुट करोगे तो इसके लिए तो 0 देगा, वहां से कुछ वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे रूट s1 होता है, x1 y1 यस इसमें पुट करोगे तो उसके हेल्प से कुछ वैल्यू आ जाएंगे। ये ये लास्ट क्वेश्चन है, बना लो। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट from any point on the circle 15x square minus plus 15y square minus 48x plus 64y is equal to 0 to the circle 5x square plus 5y square minus 24x plus
32y plus 75 is equal to 0 and 5x square plus 5y square minus 48x plus 64y plus 300 is equal to 0। इसको ट्राई करना, जो रेशियो आएंगे वो PT1 is to PT2 is equal to 1/2 आएगा। ट्राई करना, ये आंसर है बनाने का। वो हेल्प की किससे लेगा? इस वाले सर्कल से। ये ध्यान रखना कि x1 y1 जो पॉइंट एज्यूम करना है वो यहाँ पे एज्यूम करना है ऑन द सर्कल ऑफ दिस। तो x1 y1 इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 15x1 का स्क्वायर प्लस 15y1 का स्क्वायर माइनस 48x1 प्लस 64y1 इज इक्वल टू 0 होगा। उसका यूज किया जाएगा सेकंड में, है ना? सिर्फ एक सर्कल पे अगर डिस्टेंस सिर्फ फाइंड करना रहेगा इस वाले सर्कल से ऑन द सर्कल सेकंड वाले पे, तो देखो क्या हो जाएगा। एक बता देता हूँ, रेशियो फाइंड कर लेना। चलिए, ये एक सर्कल हो गया, इसी सर्कल के पॉइंट से इस पे टेंजेंट, तो ये लेंथ टी फाइंड करना है। तो pt इज इक्वल टू क्या होगा वो बता देता हूँ। सेकंड रेशियो फाइंड कर लेना, तो x1 y1 यहाँ पे। अब सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा बताओ? फर्स्ट में ये सर्कल का इक्वेशन जो लिए हैं, फर्स्ट वाला ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ये कौन सा? ये वाला 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 24/5x प्लस 32y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये s होगा। ऐसा नहीं कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको ऐसे यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसका जो इक्वेशन है वो क्या है? 15x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 48/15 x1 सॉरी x प्लस 64y x प्लस 64y/15 इज इक्वल टू 0। अब देखो pt का जो वैल्यू होगा स्क्वायर रूट x1 और कॉमा y, यहाँ पे क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y1 से। तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 24x1/5 प्लस 32y1 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 15। ये सुनो, अगर इधर रहता तो उसको इस तरफ ले आते, लेकिन 15 इधर ही दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हो गया। नाउ पॉइंट x1, y1 lies on the above circle। अब इस सर्कल पे लाई कर रहा है, इट मींस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 48/15 x1 प्लस 64/15 y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सुनो। यस। इट मींस यहां से क्या कर सकते हो? यहाँ 48 है, यहाँ पे 64, तो ओके अच्छा, इसीलिए रेशियो फाइंड करने बोला है। अब क्या कर सकते हो कि x1 y1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे सकते हो, तो क्या हो जाएगा? pt इज इक्वल टू माइनस, ये तो ये प्लस हो जाएगा 48x1/15 माइनस 64y1/15 माइनस 24x1/5 प्लस 32y1/5 और प्लस क्या हो जाएगा? 15। समझ में आया कि नहीं? इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे? कैलकुलेट तो नहीं होगा, रेशियो फाइंड कर रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये pt1 होगा, फिर pt2 आएगा, डिवाइड करोगे तो एक कॉमन फैक्टर आएंगे, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्या करना है? समटाइम्स क्या रहेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इजी क्वेश्चंस में क्या होता है कि पॉइंट्स दे देंगे सर्कल पे और इसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो फाइनली ये आंसर आएगा। इसको एज्यूम करके क्या करना है, वो कॉमन ही आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करोगे x1 को साथ में रख लेना, ये टर्म को साथ में रखना, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 72। यहाँ पे
2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 32 इंटू 3 96 उसके अकॉर्डिंग, है ना। हेलो, तो 32y1/15 और माइनस ये हो जाएगा 48 है, ये 74, तो 24/15 अब प्लस 15। देख लेना कॉमन फैक्टर आएंगे, सॉल्व करके फिर रेशियो निकाल लेना, 1:2 आएगा, ट्राई कर लेना, कॉन्सेप्ट लेकिन वही है। ठीक है, चलो इसको रिवाइज करके आ जाना। नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल का इक्वेशन बताऊंगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बताऊंगा जब मिड पॉइंट गिवन होगा तब। उसके बाद आगे अगर टाइम बचा तो उसके आगे वाले बताऊंगा, बट अप टू वहां तक क्या कर देना, कंप्लीट कर देना। रेडिकल एक्सिस बताऊंगा, पोल एंड पोलर ज्यादा रह नहीं गए, बट ठीक है 2 क्लासेस में इसका क्या होगा, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो, सब लोग भाग गया था क्या, किसी को कुछ पूछना है?